हेलो एवरीवन। अभी हम लोग रिसेंटली जो है एक वेडिंग में गए थे एंड मल्टीपल वेडिंग्स में हम लोग ने जो है इस लेंस का उपयोग किया है। ये है सिरुई का सिरुई अरोरा 35mm f1.4 का लेंस। 1.4 होने के कारण मुझे काफी ब्लर शॉट्स पीछे के मिले। अगर मुझे पोर्ट्रेट शॉट लेना हो, कपल का पोर्ट्रेट लेना हो, या फिर अगर मंडप बहुत छोटा है और छोटे से मंडप के अंदर अगर काम करना है और उसमें मेरे को कैंडिड फोटोज फेरेज वगैरह में लेने हैं, तब हर जगह पे जो है 35mm को मैंने यूज किया। एंड मेन बात, इसमें f1.4 था, तो अगर लो लाइटिंग सिचुएशन है तो भी मैं इसका 1.4 तक यूज कर लेती थी। और दूसरा कि अगर मुझे अच्छा खासा डेप्थ से चाहिए पीछे, वो भी मुझे मिलता था। ये जो पूरा लेंस है, इसकी शार्पनेस की क्वालिटी, कलर की क्वालिटी तो वो आपको भी स्क्रीन पे दिख ही रही है। काफी इंटरेस्टिंग अच्छे शार्प वीडियोस और फोटोज मिले हैं मुझे इससे। अगर इसकी मैं एर्गोनॉमिक्स मतलब ये कैसा दिखता है, इसके हाव भाव के बारे में बात करूं, तो अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे आपको थोड़ा सा मेटालिक फिनिश जैसा लगेगा। है वैसे प्लास्टिक और मेटल का मिक्सचर जैसा आपको फील देगा, तो आपको पकड़ के ही ऐसा लगेगा कि ये जो है थोड़ा सा ड्यूरेबल लेंस है, मतलब लंबे टाइम तक चले जाए वैसा लेंस है। इसकी जो प्राइसिंग है कुछ 49,500 के आसपास ये मार्केट में बिक रहा है। हो सकता है 1,000-2,000 आगे पीछे में आपको मिल जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसमें एक एपर्चर रिंग मिलती है, यहीं से आपको जो है एपर्चर कंट्रोल करना होता है। एंड आप देख रहे हो कि अगर मेरे को ये कटक कटक जो आवाज आ रहा है, ये क्लिक इसको बोलते हैं, इसका आवाज आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जो है क्लिक को ऑफ कर दीजिए। इसका स्विच दिया गया है, तो ये बहुत ही स्मूथली जो है एपर्चर को देखिए कंट्रोल करेगा। और अगर आपको चाहिए कि कोई एक फंक्शन जैसे शटर या कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो है, अगर आपको इसको असाइन करना है तो आप ये फंक्शन के असाइन मोड में भी जा सकते हो और इसको असाइन भी दे सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो आइरिस लॉक, तो आप आइरिस को ऐसे लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लॉक भी कर सकते हो, मतलब एपर्चर को लॉक कर सकते हो। ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस की स्विच है। यहाँ पे आपको जो है यूएसबी का एक पोर्ट मिलता है, जिससे अगर इसमें कोई भी अपडेट आगे चल के आएगा तो आप उसको अपडेट दे सकते हो। ये जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 102 का है। तो मतलब 35 जो हमारा यूजुअली पैनकेक लेंस होता है, जो इतना वाला लेंस होता है, इतना वाला लेंस है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। ठीक है, इसके अंदर जो है अगर आप इसका वेट चेक करोगे, क्योंकि हम शादियों में मेन तो यही देखते हैं कि कितना वजन है, तो ये कुछ 500 ग्राम के आसपास, 500 ग्राम के अंदर ही आपको ये मिल जाता है, मतलब आधे किलो का आसपास इसका वेट है। इसके बाद का मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर 16 लेंस एलिमेंट्स है, मतलब इसके अंदर 16 अलग अलग कांच के जो टुकड़े, मतलब कांच के जो लेंस एलिमेंट्स को हम लोग कांच के टुकड़े के हिसाब से आप समझ सकते हो। इसके अंदर 16 ऐसे एलिमेंट्स को रखा गया है, जिसको हम लोग ने 11 ग्रुप में डिवाइड करके हुए रखा हुआ है। इसके अंदर आपको STM मोटर मिलता है, जो हमारे बहुत सारे कैमरा ब्रांड्स आजकल STM स्टेपिंग मोटर यूज करते हैं, वही सेम टेक्नोलॉजी इसको भी बनाने के लिए लगाई गई है। इसके अंदर 13 एपर्चर ब्लेड्स हैं, तो ये जो एपर्चर रिंग होती है उसके ऊपर जो ब्लेड होती है वो 13 है। जितने ब्लेड्स ज्यादा होती है उतना जो बोके का शेप होता है वो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये जो लेंस है वो आपको सोनी E माउंट के लिए, निकॉन Z माउंट के लिए, फूजी फिल्म F माउंट के लिए एंड लाइका L माउंट और लूमिक्स का L माउंट, ये सभी के लिए आपको ये मिल जाएगा। कैनन के लिए अवेलेबल नहीं है, कैनन के ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी लेंसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिरुई कैनन के लिए कोई भी लेंस मैन्युफैक्चर नहीं करता है। अब बस ये दो और एक्स्ट्रा चीज ये है कि इसका जो ऊपर का ये जो लेंस है जिसके ऊपर हम लोग फिल्टर वगैरह लगाते हैं, ये 62 का डायमीटर है, 62 का डायमीटर है। अच्छा, और एक मेन चीज कि जब भी हम लोग रिंग फोटोग्राफी या कपल के पास ज्यादा जाते हैं या आपको ज्यादा क्लोज जाना होता है, तो इसका हमेशा मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को रखा है और मैं चाहती हूँ कि ये कितना पास तक इसके जाएगा, देखो एक टाइम के बाद वो हंट करेगा फोकस। ठीक है, इतना दूर है तो वो फोकस कर लेगा, पर इतना आगे जाता है या इतना आगे हम लोग जाते हैं तो वो फोकस ही नहीं कर पाता है। आई एम श्योर एज अ फोटोग्राफर आपके साथ ये 100% ये अनुभव हुआ रहेगा। तो इसीलिए हमेशा मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस को देखा जाता है। इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो 0.35 मीटर का है, तो आप एकदम क्लोज भी नहीं जा पाओगे, पर एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस पे, लगभग इतने डिस्टेंस पे आप काम कर पाओगे लगभग। सो ये लेंस के कुछ टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको समझाया, इसके मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाए एंड लाइव वेडिंग में इसको बहुत अच्छे से बखूबी इसको यूज किया है। आई होप आपको इसके रिजल्ट्स भी अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बताइए आपका इस लेंस के बारे में क्या कहना है, इसकी प्राइसिंग, इसकी क्वालिटी और इसके माउंट और इसका जो एर्गोनॉमिक्स है, मतलब ये कैसे दिखता है, इसके हाव भाव,
इस सब के बारे में आपका भी क्या कहना है वो श्योरली कमेंट सेक्शन में लिखेगा। एंड इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।